वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 126। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आप में से कई भाई और बहन सोच रहे होंगे कि आजकल मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ और वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, और डाल रहा हूँ तो बहुत कम डाल रहा हूँ। नंबर एक बात, मेरी तबीयत थोड़ी फिर बहुत ख़राब हो गई है। बॉडी उतना ध्यान जो मैं पहले लिया करता था उतना ले नहीं पा रही है। मतलब जब मैं ध्यान करता हूँ तो पूरा शरीर मेरा दर्द करने लगता है और सर भी दर्द करने लगता है। अब बॉडी ब्रेन स्ट्रोक के बाद और भी जो बीच बीच में तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद इतनी शक्तिशाली नहीं रही। पर माता की कृपा से मैं ब्रेन स्ट्रोक से तो एटलीस्ट 99% रिकवर कर गया हूँ। जैसे मेरी लिखने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है। मैं टाइप तो कर लेता हूँ पर लिखने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। बोलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बाकी सब अच्छा है। और लिखने के लिए भी डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ही तुम इससे भी रिकवर कर जाओगे। अब 18 तारीख को मैं जाऊँगा लखनऊ दिखाने के लिए अपने आप को। अभी भी मेरी ब्रेन स्ट्रोक की रिकवरी चल रही है, पर माता काली की कृपा से इस बीच में मुझे ज़्यादा कुछ जो भी हुआ उससे मैं बाहर निकल आया। और माँ की बड़ी अनुकंपा है कि उन्होंने मुझ जैसे तुच्छ भक्त पे भी अपनी दृष्टि रखी है। अच्छा, आगे इस बीच मैंने तय किया कि क्योंकि मैं बीमार था तो मैं पूजा थोड़ा ना ही करूं तो अच्छा है, क्योंकि पूजा करने से शरीर बहुत टूटता है। तो इसलिए मैंने पूजा बंद कर दी। आज 15 दिन है मैं रोज़ सुबह 1 घंटे ध्यान करता हूँ बस। इसके अलावा मैं सारे दिन कोई पूजा नहीं कर रहा हूँ। बीच बीच में 1-2 बार जैसे कर लिया तो वो बात अलग है, लेकिन 15 दिन हो गए हैं पूजा नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ? पूजा न करने का परिणाम ये हुआ कि व्यापार में जो बरकत हो रही थी वो अचानक से रुक सी जाने लगी है। ऐसा लगता है मुझे कि मेरा बिज़नेस जो है पूजा न करने की वजह से थोड़ा सा धीरा हो गया है। और दूसरी चीज़ कि फैमिली की प्रॉब्लम्स और भी प्रॉब्लम्स हर तरफ से पता नहीं कहाँ से चली आ रही है। जब तक मैं पूजा कर रहा था तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर अब शरीर भी टूट रहा है और दूसरी तरफ पूजा होते नहीं बन रही है क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो और आराम भी करना है, डॉक्टर ने कहा है। तो अब ये 3 महीने होने वाले हैं मेरे ब्रेन स्ट्रोक को। तो होपफुली मैं फिर से बैठने की कोशिश कर रहा हूँ अपने ध्यान में। इस बीच में कई भाई बहनों ने अपनी अपनी समस्याएं पूछी और बोला कि क्या इसका उपाय है। तो जितना मैं माता की प्रेरणा से देख पाया मैंने उतना देख कर लोगों को बताया। और इस देखने की उसमें जो मैं आपका सोल एड्रेस मंगाता हूँ, तो सोल एड्रेस मतलब आपका बर्थ डिटेल्स, तो मैं आपकी लगन पत्री बनाता हूँ, उसमें देखता हूँ कि क्या स्थिति है। हालांकि मुझे कोई जन्म पत्री देखनी नहीं आती है, तो लग्न कुंडली और वर्ष कुंडली देखकर मुझको समझ में अपने आप ही आने लगता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो कई लोगों को मैंने इस बीच में बताया कि क्या क्या होगा। अब ये ज्ञान मुझे जब से मैं पूजा कर रहा हूँ तभी से ही आया। और दूसरा, मैंने टैरो रीडिंग कर कुछ एक भक्तों को और कुछ एक भाई बहनों को भी बताया इस बीच में। तो ये 15 दिन में मैं यही सब करता रहा। ऑफिस में भी लोग आते हैं तो अपने बारे में पूछते हैं। अब जिनका बताता हूँ सही बता देता हूँ, तो लोग बार बार आते जाते हैं। अब तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने ऑफिस में भी बताना बंद कर दिया कि थोड़ा मैं रेस्ट ले लूँ, क्योंकि मेरा बहुत शेड्यूल हेक्टिक हो जाता है। मैं कोई फुल टाइम पूजा पाठ करने वाला नहीं हूँ। मैं तो माता काली का एक छोटा सा भक्त हूँ और ध्यान करता रहता हूँ और उनका नाम जाप करता हूँ, मांत्रिक हूँ, मंत्र जाप करता रहता हूँ। और बाकी मैं बिज़नेस करता हूँ, तो इसलिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं फुल टाइम ये सब कर सकूं। हालांकि मेरी इच्छा ज़रूर है, लेकिन उसके लिए भी मैंने अपना समय मुकर्रर कर रखा है कि इस उम्र में मैं ये काम फुल टाइम करूँगा। अब देखो माता कब करवाएगी। इस बीच में मैहर देवी के सिद्धपीठ भी गया, वहाँ भी मैंने ध्यान किया।
वहाँ आल्हा उदल मंदिर के अंदर ध्यान करने पर मेरे सिर पर सफ़ेद लाइट सी आ गई। तो मुझको ये आभास हुआ कि ये शक्तिपीठ में बहुत शक्ति है और आल्हा उदल का जो मंदिर है उसके अंदर भी बहुत ही अच्छी वाइब्स हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर मैहर देवी जाएं और दर्शन करें। माता बहुत ही शक्तिशाली है और हर इच्छा पूरी करने वाली है मैहर देवी। शारदा माता का सिद्धपीठ है मैहर में, वहाँ के लिए मैं कह रहा हूँ। और वहीं पहाड़ के नीचे ही उनके परम भक्त आल्हा उदल का मंदिर भी है, वहाँ भी ज़रूर जाइएगा। कुछ दूर एक भैरव मंदिर भी है जहाँ तंत्र मंत्र भी होता है। वो मैंने आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दिखाया क्योंकि आई डोंट वांट कि आप लोग ऐसे लोगों के पास भटकें जो कि आपका मतलब फ़ायदा उठा सकें। ऐसे लोगों के पास ना जाएं। इससे अच्छा तो आप माता का बीज मंत्र वहीं बैठ के जाप करें। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी मैहर देवी में बैठकर अगर आप जाप कर रहे हैं तो वो जल्दी सही हो जाएगी। आप घर पर भी करेंगे तो भी माता खुश होगी। लेकिन सिद्धपीठ जाने पे ये होता है कि पावर थोड़ी 10 टाइम्स मोर हो जाती है। तो फल तो दोनों ही जगह मिलेगा, घर पर भी मिलेगा और मंदिर में भी मिलेगा, सिद्धपीठ में भी मिलेगा। पर कुछ एक जगह पवित्र होती है तो वो पवित्र स्थल है मैहर, वहाँ पे मैंने जाप किया। अच्छा, और इस बीच में मैंने ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स का कॉन्सेप्ट भी गहन अध्ययन किया। जब मैंने सोचा कि मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो मैं ट्विन फ्लेम्स जलाकर देखता हूँ कि क्या मेरे सोलमेट्स आते हैं। और आप यकीन मानिए मेरे कई दोस्तों ने जिनसे मैंने कई दिनों से बात नहीं करी थी, उन्होंने कॉल कर कर के मुझसे बात करी। और वो काफ़ी दूर रहते हैं, कोई 800 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 400 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 600 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 200 किलोमीटर दूरी रहता है। उन सब के फ़ोन आए मेरे पास, और फ़ोन आए और उसी वक्त आए जब मैंने ट्विन फ्लेम चलाया और उनका नाम लिया। तब मेरे वो पुराने दोस्त जो कि मेरे संपर्क में ही नहीं थे काफ़ी दिनों से, उन्होंने भी मुझे कॉल किया, वीडियो कॉल किया और हम लोगों ने बातें करी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ट्विन फ्लेम्स एक वर्किंग टेक्निक है। ये 2 मुहा दीपक जो मैंने आपको जलाने के लिए बोला था, ये वास्तव में इफ़ेक्टिव है और ये माता काली के मंत्र द्वारा ही चलता है। मैंने माता काली के मंत्र द्वारा ही इसको चलाया हुआ था और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो यू मस्ट ट्राई। आप 2 मुहा दीपक जलाकर उसके अंदर 2 लौंग, 1 मिश्री और सरसों का तेल का दीपक जलाकर उसको ट्राई कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः जाप कर सकते हैं। मुझे तो रिज़ल्ट 7 डेज़ में दिखने लगे थे। आप जाप करिए और अगर आपको कोई फ़ायदा हो या कोई अनुभव हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एक बहन ने मुझसे बोला कि भैया माँ काली की रियल स्टोरीज़ डालिए। तो ये सिद्धि यात्रा स्टोरी माता काली की रियल स्टोरीज़ ही तो हैं। मेरा रियल एक्सपीरियंस है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं सिद्धि यात्रा स्टोरी में कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलता हूँ। जो मैंने अपना निजी अनुभव किया है वो मैं आपको बताता हूँ। अब इससे ज़्यादा रियल क्या हो सकता है। बाकी जो किताबों में माता की स्टोरीज़ लिखी हुई हैं तो वो स्टोरीज़ उस वक्त मैं तो था नहीं, तो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन रियल स्टोरीज़ तो रियल एक्सपीरियंस पे बेस होती है और मैंने अपना रियल एक्सपीरियंस आप सबके साथ सिद्धि यात्रा स्टोरी में लगातार शेयर कर रहा हूँ। मुझे अभी आपकी जानकारी के लिए और सबकी जानकारी के लिए सिद्धि यात्रा स्टोरी में मैं माता काली की सिद्धि पाने के लिए और उनको पाने के लिए, मुख्यतः उनको पाने के लिए ही पूजा पाठ कर रहा हूँ। मैं माता काली को जब से पूजा मैंने उनकी स्टार्ट करी है, मैं उनको इतना प्यार करता हूँ और मुझे लगता है वो भी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मेरी सही गलत कोई भी इच्छा हो, माँ कभी ये नहीं देखती है कि क्या है क्या नहीं। बस वो मुझसे एक चीज़ पूछती है कि तुम क्या परिणाम भोगने के लिए तैयार हो। अगर मैं तैयार रहता हूँ तो वो भी तैयार रहती है देने के लिए, पर देते वक्त वो कुछ न कुछ ले लेती है, कुछ न कुछ उसका मूल्य उसको चुकाना ही पड़ता है। तो माता काली की भक्ति से
फ़ायदा और नुकसान तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो सोचा माता काली मेरी अपनी माँ है और मैं उनको उसी रूप में पाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये पूजा पाठ कर रहा हूँ। बाकी टैरो रीडिंग्स, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब का ज्ञान मुझे थोड़ा बहुत है, और ये कैसे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे है थोड़ा बहुत। मैं देखता हूँ तो कुछ बता सकता हूँ। कोई मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ कि मैं सर्टिफिकेशन लेकर घूम रहा हूँ। ये मैंने केवल भक्ति की वजह से अपना ये चैनल स्टार्ट किया था, और मैं चाहता हूँ कि आप सब माँ काली का मेडिटेशन करें। इससे आपकी जो भी तकलीफ़ होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सब दूर हो जाएगी। आप खुद अपनी टैरो कार्ड रीडिंग निकाल सकते हैं। अगर आपने मंत्र सिद्ध कर लिया है तो मंत्र किसी चीज़ पे डाल दीजिए, फूकिए 3 बार बोलकर, और क्या कहते हैं, शुक्र का दिया जलाइए या ट्विन फ्लेम्स जला दीजिए। और अगर मतलब मैंने जैसे जैसे बताया हुआ है सिद्धि यात्रा स्टोरी में कैसे क्या करना है, वैसे आप जलाकर आप काम कर सकते हैं। जो आपकी रीडिंग आएगी वो आपको खुद बताने लगेगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब जब आप कार्ड खोलेंगे टैरो कार्ड्स, वो टैरो कार्ड आपसे खुद ही बात करने लगेंगे। आप अपनी रीडिंग, दूसरों की रीडिंग, किसी की भी रीडिंग अपने आप ही निकाल सकते हैं। बस ध्यान करना ज़रूरी है, माता काली का नाम लेना ज़रूरी है, उनका बीज मंत्र सिद्ध करना ज़रूरी है। अगर आपने ये कर लिया है तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ विल बी सॉल्व लाइक दिस। अगर प्रॉब्लम्स आनी है तो वो आएंगी, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ कि गायब हो जाएंगी, लेकिन फिर वो सॉफ्ट होकर आएंगी। आपको अगर ज़्यादा नुकसान पहुँचना तो कम ही नुकसान पहुँच के चली जाएंगी। अपने किए हुए कर्मों का दंड और लाभ दोनों ही आपको झेलना है। तो आपको ये तो सोच के चलना है कि माता काली का ध्यान करने से आपके कष्ट गायब नहीं होंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। माँ उनको हल्का कर देगी ताकि आपको कम चोट लगे। अच्छा देखिए, 12 मिनट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।